हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल मैथोलॉजी में, जहां हम सना को सीखते हैं या सीखने का प्रयास करते हैं। बच्चों, आज हम बात करेंगे साइन एक्स के ग्राफ के बारे में कि साइन एक्स का ग्राफ कैसे ड्रॉ होता है। हम यह भी जानेंगे इसका रेंज क्या होता है, डोमेन क्या होता है, और सबसे बड़ा कंफ्यूजन जो होता है कि नहीं सर, ग्राफ तो पता है, साइन एक्स कॉस एक्स का ग्राफ पता है, लेकिन कौन सा किसका है, यह डाउट भी आज खत्म कर देंगे। तो चलिए देखते हैं साइन एक्स के ग्राफ के बारे में। समय ज्यादा नहीं लेंगे। आपको यह मेथड जो हम सिखाएंगे ग्राफ प्लॉट करने का, यह बिल्कुल वही मेथड है जो हमने 9th और 10th में स्ट्रेट लाइन बनाते वक्त यूज किया था कार्टेशियन प्लेन पर। तो चलिए सबसे पहले हम फंक्शन मान लेते हैं। हमारा फंक्शन क्या है, y इक्वल टू एफ एक्स, और यही एफ एक्स हमारा क्या है, साइन एक्स। ठीक है सर। तो हम साइन एक्स का ग्राफ प्लॉट करने जा रहे हैं, जो मैंने कॉर्नर में लिखा है, थंबनेल से आपको पता भी चल गया होगा। तो सबसे पहले हम कुछ वैल्यूज रखते हैं। देखिए बच्चों, यह हमारा सॉल्यूशन सेट जैसे बनता था, याद आ रहा होगा आपने 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन किया होगा, 9th में आपने लीनियर इक्वेशन किया होगा, तब भी आप यह यूज कर चुके हो, एक्स और वाई। इसको बनाने के लिए आपको कुछ वैल्यूज पता होनी चाहिए। साइन 0 डिग्री पर क्या होता है, साइन 0 की वैल्यू 0 होता है सर। पाई बाई टू किसको कहते हैं, 90 डिग्री को। 90 डिग्री पर कितना होता है वैल्यू, 1। साइन 90 की वैल्यू क्या होती है, 1। और इसी 90 डिग्री को पाई बाई टू कहा जाता है ना सर। तो पाई बाई टू हो गया 1। फिर हम पाई की बात करें, अच्छा साइन पाई क्या होगा, साइन 90 प्लस 90, सेकेंड क्वाड्रेंट में जाएगा, एएसटीसी रूल से साइन बन जाएगा कॉस 90, और कॉस 90 की वैल्यू होती है 0, तो हो जाएगा साइन पाई 0 हो जाएगा। फिर आएगा 3 पाई बाई टू। अच्छा 3 पाई बाई टू को क्या बोलेंगे, अगर 3 पाई बाई टू के बारे में बात करें तो देखिए यह टेबल जो मैं बना रहा हूं ये आपको बनाने आना चाहिए कैसे बन रहा है, ठीक है। तो 3 पाई बाई टू में हो जाएगा साइन पाई प्लस पाई बाई टू, है ना सर। 2 1 जा 2 प्लस 1, 3 पाई बाई टू। तो यह हो जाएगा डायरेक्ट क्वाड्रेंट अगर देखेंगे तो पाई प्लस पाई बाई टू आएगा थर्ड क्वाड्रेंट में, और एएसटीसी रूल से क्या होता है, यह tan कॉट यहां पॉजिटिव होता है, तो यह बन जाएगा माइनस साइन पाई बाई टू, और ये हो जाएगा -1, तो ये हो जाएगा -1, ठीक है। और ऐसे ही नेक्स्ट करेंगे 2 पाई बाई टू, जो कि 2 पाई है, और ये आ जाएगा हमारा 0। समझ गए बच्चे, ये हमारे कुछ वैल्यूज हैं। लास्ट वाला भले ही ना विजिबल हो, लेकिन 2 पाई पर साइन 2 पाई होता है 0। अब हम आते हैं ग्राफ पर। देखिए ग्राफ बिल्कुल जनरल वे में करेंगे, हम लोग यहां याद नहीं करेंगे, हम लोग इन डेटा की हेल्प से पॉइंट ढूंढेंगे और पॉइंट को ज्वाइन करते वक्त ग्राफ बनाएंगे। देखिए कैसे हम लोग एक कार्टेशियन प्लेन ड्रॉ करते हैं, जैसे एक्स एक्सिस वाई एक्सिस। ये हमारा एक्स हो गया, वाई हो, एक्स डैश हो गया, यहाँ वाई, और यह वाई डैश, ठीक है। यहाँ 0 डिग्री ले लेते हैं, यहाँ पर एज्यूम करते हैं पाई बाई टू, यहाँ पर एज्यूम करते हैं पाई, इक्वल डिस्टेंस पर लीजिएगा, ये हो जाएगा 3 पाई बाई टू। पाई बाई टू की गैपिंग लेकर चल रहे हैं बच्चे, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा फिर से 2 पाई। इन द सेम वे अगर हम इधर आएंगे तो मिलेगा माइनस पाई बाई टू, फिर आएगा माइनस पाई, -3 पाई बाई टू, और यहाँ आएगा -2 पाई, ठीक है। आपको एक जानकारी और दे दें, साइन माइनस एक्स हमेशा माइनस साइन एक्स होता है, ठीक, क्योंकि यह फोर्थ क्वाड्रेंट में जाता है, एएसटीसी रूल से वहां सिर्फ कॉस पॉजिटिव होता है ना सर। तो अगर हम साइन 0 पर वैल्यू चेक करें तो पहली वैल्यू मिलेगी 0, और हमें वैल्यू मैक्सिमम रेंज कर रहा है 1 और -1 के बीच में, तो वाई एक्सिस पर मैक्सिमम मिलेगा 1, और यहां मिनिमम जा रहा है, इक्वल डिस्टेंस अगर लेंगे हम तो आएगा -1, ठीक है सर। इक्वल डिस्टेंस थोड़ा लेना चाहिए था, यहां देखिए थोड़ा शॉर्ट हो गया। अब ग्राफ पर प्लॉट करिएगा तो इक्वल डिस्टेंस आपको अपने आप मिलता चला जाएगा। 0 पर 0, तो पहला पॉइंट हमारा ए हो गया, अगर इसका नाम रखते हैं ए बी सी डी इस तरीके से, तो यहां हमें मिलेगा ए। पाई बाई टू पर 1 है, तो यहां एज्यूम करते हैं बी। पाई पर 0 है, यहां एज्यूम करते हैं सी। फिर 3 पाई बाई टू पर -1 है, यहां एज्यूम करते हैं डी। फिर 2 पाई पर 0, इसको एज्यूम करते हैं ई। चलिए ज्वाइन करते हैं। देखिए साइन का ग्राफ हमेशा ओरिजिन से स्टार्ट हो रहा है, आपका डाउट यहां खत्म हो जाएगा, क्योंकि साइन 0 की वैल्यू 0 होती है। तो जब साइन 0 हम वाई ढूंढेंगे तो फिर से 0 मिला, तो साइन 0 पर वाई भी 0 है, इट मीन 0,0। तो यहां से ग्राफ ऐसे बनेगा, 0 से जाएगा बी पर, फिर बी से जाएगा देखिए सी पर, देख रहे हैं ग्राफ 0 1 फिर 0, फिर जाएगा डी पर, और डी हमारा यहां पॉइंट है क्योंकि -1 था, फिर जाएगा 0 पर, और ये ग्राफ ऐसे कंटिन्यू होता चला जाएगा।
मैक्सिमम वैल्यू दिख रही है 1 और मिनिमम -1। सेम इधर दिखेगा हमें, -π/2 पर निगेटिव आएगा तो यहां आएगा, फिर यहां से 0 पर जाएगा तो ये ग्राफ कंटिन्यूअस है पूरा, फिर यहां से जाएगा +1 पर, फिर यहां से 2π पर, ऐसे। तो यह ग्राफ बन गया sin x का। अगर आप इसको सेपरेटली ग्राफ देखो तो ग्राफ कुछ ऐसे दिखेगा आपको, यहां 0, यहां π/2, फिर यहां पाई, फिर 3π/2, ठीक है। यहां मिलेगा -π/2, -π, -3π/2। ग्राफ स्टार्ट होगा 0 से, यहां 1 रेज करेगा, यहां -1 तक जाएगा, तो ग्राफ बनेगा 1, फिर 0, फिर ऐसे, और यहां क्या मिलेगा -1। यह sin x का ग्राफ बना। cos x में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा, क्यों? क्योंकि cos 0 की वैल्यू 1 होती तो ग्राफ हमारा 1 से स्टार्ट होगा। यह जो ग्राफ आपने फाइनली देखा यह sin x का ग्राफ था। आपको यह ग्राफ 2 बार 3 बार प्रैक्टिस करके बनाना है। ग्राफ के लिए क्या करना है, वैल्यूज आपको पहले याद होना चाहिए, तब आप बना पाओगे। अब इंपॉर्टेंट बात सुनिए, अगर इस ग्राफ के डोमेन की बात करें, डोमेन किसको कहते हैं? डोमेन उसको कहते हैं बच्चे जहां से हम x रख सकते हैं। अच्छा, x क्या रखा जा सकता है? x की वैल्यू आप कुछ भी रख सकते हो, क्योंकि यह साइक्लिक फंक्शन है, रिपीट करता रहेगा, जिसको पेरियोडिक फंक्शन भी कहते हैं। यह बार बार रिपीट करेगा कुछ इंटरवल के बाद, तो डोमेन पूरा का पूरा r मिलेगा। r मींस रियल नंबर की फैमिली मिल जाएगी बच्चे। क्या मिल जाएगा? रियल नंबर्स, कुछ भी हो सकता है डोमेन में। और इसका रेंज क्या होगा? देखिए रेंज कहां से कहां ये रीच कर रहा है, तो -1 से +1 जा रहा है, तो रेंज हो जाएगा क्लोज इंटरवल -1 to 1, क्योंकि इसके बीच में पूरे वैल्यूज पर डिफाइंड आ रहा है। और साथ साथ में पीरियड क्या होगा, ये देखो पीरियड क्या होता है भाई। पीरियड जब सिंपल हार्मोनिक मोशन आपने पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कुछ टाइम के बाद अगर हम कोई बॉब लेते हैं पेंडुलम और इसको एक प्लेस से लेकर जाते हैं लाइक दिस, अगर यहां पर हमने एक बॉब लटकाया, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा ऐसे, और हमने इसको यहां तक स्ट्रेच किया, यहां गया, तो फिर जब हमारा यह बॉब यहां से पहले इधर से गया, एरो मैं बता रहा हूं, इधर गया, फिर यहां आया मैक्सिमम, फिर यहां से जब यहां है तो एक कंप्लीट ऑस्किलेशन हुआ, और जब कंप्लीट ऑस्किलेशन हुआ तो उसमें टाइम टेकन जो होता है वही टाइम पीरियड होता है। यहां पर भी ऐसे ही मेजर करो, देखो यहां 1 पे था, यहां से गया ऐसे, फिर -1, फिर -1 से फिर यहां +1 पे आते आते कहां पहुंच गया, यहां पहुंचा, यहां पर कोई वैल्यू होगी। अब देखो गैपिंग कितने की दिख रही है, π/2, 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 4 बार π/2 मिला। अगर 4 टाइम्स π/2 मिला तो वैल्यू कितनी हुई, 4 × π/2, है ना सर। और ये बन गया 2π, तो इसका पीरियड होगा 2π। हर 2π वैल्यू के बाद यह वैल्यू रिपीट करेगा, हर 2π के बाद ये सेम प्लेस पर आएगा। अगर हम इसको अप डाउन कराए ना, तो हर 2π के बाद ये सेम प्लेस पर मिलेगा। ऐसे भी समझ सकते हो, पहले 0 पर था, फिर ऊपर गया, फिर एक बार 0 से क्रॉस किया। अगर इसको ध्यान से देखो तो पहले 0 पर था, फिर गया, फिर 0 पर आया, मैक्सिमम गया, फिर यहां से आके 0 पर रुका। तो यहां से भी देखो पहले 0 पर था, गया मैक्सिमम, फिर नीचे आया, फिर नीचे गया, फिर 0 पर आया। तो जो दूसरी बार 0 पर आएगा वह इसका पीरियड होगा। तो 0 से 2π आ गया, वैसे भी तो आप ऐसे भी समझ सकते हो। तो यहां 3 इंफॉर्मेशन आपको क्या मिल गया, डोमेन इसका पूरा का पूरा रियल नंबर होगा, रेंज इसका पूरा -1 to 1 होगा क्लोज इंटरवल, और इसका पीरियड होगा 2π। याद रखना बच्चों, sin x का ग्राफ एक कंटिन्यूअस ग्राफ होता है। आप देख सकते हो यह सारे वैल्यूज पर कंटिन्यूअस है। ग्राफ प्रैक्टिस कर लेना, फिर आपको बताया जाएगा cos x का ग्राफ। थैंक यू सो मच एंड जय हिंद टू ऑल।